आज बनाएंगे बफ वड़ा। ये गुजरात का फेमस स्ट्रीट फूड है। इसे हम 3 तरीके से बनाएंगे। तीनों का स्वाद एक से बढ़कर एक है। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 6 बॉयल आलू छील कर ले लिए हैं, वजन में आधा किलो। इन्हें ग्रेट करने के लिए बारीक ग्रेटर ले लीजिए, क्योंकि जो डो बनेगा ना वो बहुत अच्छा बनेगा। और आलू आपने उबाले वो अच्छे तरीके से उबले हों और ठंडे किए हुए हों। थोड़ा सा पहले 1 घंटे पहले आलू उबाल कर रख दें, अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए तब ग्रेट करें। ये ग्रेट हो गए। इसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक। व्रत के लिए बना रहे हैं सेंधा नमक, अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं तो सादा नमक डाल लीजिए। और ये आधी छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, इससे इनकी कवरिंग में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और व्रत में काली मिर्च आप खाते ही हैं। और बाइंडिंग के लिए अरारोट लिया है, वजन में 100 ग्राम। आप इसकी जगह साबूदाने का आटा बना के ले सकते हैं, कूटू का आटा ले सकते हैं और सिंगाड़े का भी आटा ले सकते हैं। ये 1 कप अरारोट पाउडर लिया था, थोड़ा सा बचा के रखा है। और अब हम इसे गूंथते हैं, जैसे डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और अरारोट डालेंगे। एक्चुअली में ये डिपेंड करता है कि आलू में कितना मॉइस्चर है। आलू में मॉइस्चर ज़्यादा है तो ज़्यादा अरारोट लग जाता है। ये थोड़ा सा गीला लग रहा है, बचा हुआ अरारोट भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा हाथ पर ऑयल ले लीजिए और इसे थोड़ा सा और मल दीजिए। ये डो बन के तैयार हो गया। इसे ढककर रख देते हैं और अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये आधा कप दरदरा कुटा हुआ मूंगफली का पाउडर और 4 टेबल स्पून डेसिकेटेड नारियल, 2 टेबल स्पून तिल, 1 टेबल स्पून कतरे हुए काजू और 1 टेबल स्पून कटी हुई किशमिश, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, 1 छोटी चम्मच बारीक कटे हुए हरे मिर्च, आधा छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, 3/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक और 3 छोटे चम्मच शुगर पाउडर, 2 छोटे चम्मच हरा धनिया और 2-3 छोटे चम्मच अनारदाने। अनारदाने अगर नहीं हो तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। और ये 1 नींबू काट लिया, इसका रस निचोड़ लेते हैं। जो स्टफिंग बनेगी उसमें खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। सारी चीज़ें मिल गई, स्टफिंग बनके तैयार हो गई। पफ वड़ा को स्टफ करके भी बनाते हैं और डो में स्टफिंग को मिक्स करके भी बनाया जाता है। तो स्टफ करने के लिए हमें इस स्टफिंग की छोटी छोटी बॉल बनानी होंगी। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाएं और बाइंड कर लें। स्टफिंग ना तो बहुत ज़्यादा ही होनी चाहिए और ना बहुत कम। ये देखिए, ये छोटी सी बॉल बना ली। ये 6 स्टफिंग की बॉल बना ली। बाकी स्टफिंग को हम डो में मिलाएंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं 3 तरह से पफ वड़ा। अब पफ वड़ा असेंबल कर लेते हैं। डो और ये हमारी स्टफिंग बॉल, थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लगा लेंगे और इस डो में से 6 टुकड़े काट लेंगे। जो स्टफिंग बॉल बनाई है उनसे बड़े रखेंगे इनका साइज। एक टुकड़ा उठा लेंगे और इसे पहले गोल करेंगे। देखिए, जो डो है ना बहुत स्मूथ है, बहुत ही अच्छे से ये बाइंड हुआ है और एकदम बढ़िया सा गोला बन रहा है। इस तरीके से चपटा करेंगे और थोड़ा सा कटोरी जैसा शेप दे देंगे और इसके अंदर रखेंगे एक स्टफिंग बॉल। अब चारों ओर से इस डो को उठाइए और स्टफिंग को बंद कर दीजिए। अच्छे तरीके से इसे चिपका दीजिए। हाथ पर ऑयल तो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये चिपकता है। और अब इसे बढ़िया सा गोल कर दीजिए, क्रैक नहीं रहने चाहिए। इस तरीके से बना दीजिए। ये पफ वड़ा असेंबल कर लिया। तो ये 6 पफ वड़ा असेंबल करके तैयार कर लेते हैं। मैं इन्हें ऑयल की हेल्प से गोल कर रही हूँ। आप चाहे तो सूखा अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं हाथ में, उसकी हेल्प से भी गोल कर सकते हैं। ये पफ वड़े स्टफ करके तैयार कर लिए। अब जो दूसरे पफ वड़े बनाएंगे वो स्टफिंग को इसमें मिक्स करके बनाएंगे। यानी आपको स्टफ नहीं करने, डो में स्टफिंग को मिक्स करना है। उसका टेस्ट अलग होगा, थोड़ी सी मेहनत भी बचेगी आपकी स्टफ करने की। तो ये सारी स्टफिंग को इस डो में मिला लेते हैं। डो में हमने स्टफिंग मिलाई तो ये थोड़ा सा गीला गीला लगने लगा, क्योंकि उसमें नींबू था। तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच अरारोट इसमें मिला लेते हैं। और अब इसे गूंथ लेते हैं। ये डो अब थोड़ा सा ठीक हो गया।
क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला डो नहीं चाहिए, शेप नहीं दे पाएंगे अगर डो पतला होगा तो। अब इसके टुकड़े बना लेते हैं। तो मैंने ये आधा डो ले लिया और इसको थोड़ा सा लंबाई में गोल कर लिया, और आप अपनी पसंद से थोड़े से छोटे या बड़े जैसे चाहे बना लीजिए। क्योंकि ये पकौड़ा हमें स्टफ नहीं करने तो इन्हें छोटे भी बना सकते हैं। तो ये मैं इनके टुकड़े बना रही हूँ नॉर्मल मीडियम साइज के। अब इनके गोले बना लेते हैं। तो डो को उठाया, थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लगा लीजिए और इसे गोल कर लीजिए। गोल करने में आपको एक ध्यान और रखना पड़ेगा, जो ये अनारदाना है उसको छुपाना पड़ेगा, वो ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट ऑयल में सिकने के लिए जाएगा तो वो चटर पटर करेगा। तो इसको आप अंदर कर दीजिए डो के, और बढ़िया सा गोला बनाइए, अच्छी सी स्मूथ बॉल। ये बन गया मिक्स स्टफिंग पपबड़ा। तो इन्हें भी हम इसी प्लेट में रख लेते हैं। पता तो चलेगा ही, ये थोड़े से छोटे हैं। सारे टुकड़ों से इसी तरीके से गोले बनाकर तैयार करेंगे। ये सारे असेंबल कर लिए। अब इन्हें तलते हैं। जो तीसरे तरह के पपबड़ा है वो मैं इसके बाद बनाती हूँ। तो इसे ढककर रख देते हैं। इन्हें तलने के लिए ऑयल गरम कर लिया है। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो जरा सा डो इसमें डालते हैं। हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। हमें मीडियम गरम ऑयल चाहिए, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए। ये डो अच्छे से तला जा रहा है, ऑयल सही गरम है। तो अब ये पफबड़ा तलने के लिए इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको हाथ में एक बार और घुमा लें और धीरे से डाल दें। तो पहले हमने स्टफ्ड पफबड़ा बनाए थे, वो ही तल रहे हैं। फ्लेम मीडियम हाई होनी चाहिए। ऑयल मीडियम हाई गरम है और फ्लेम भी मीडियम हाई है। और इन्हें डालते समय ध्यान रखें, बिल्कुल धीरे से छोड़ें, आपके ऊपर छींटा नहीं आना चाहिए। तो पूरे के पूरे 6 स्टफ पफबड़ा इसमें आ गए। अब इन्हें 2-3 मिनट तक बिल्कुल टच मत कीजिए, थोड़ा सा ये सिक जाए। आप चाहें तो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा गरम ऑयल डाल दीजिए, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल नहीं सिक पा रहे। और अब ये नीचे की ओर से हल्के से सिक गए हैं, तो थोड़ा सा घुमा देते हैं। इन्हें थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए तलिए, ताकि ये सभी जगह से एकदम से ब्राउन और एक जैसे तल सकें। ये सारे हल्के हल्के सिक गए। अब फ्लेम को तेज कर लीजिए। अब तेज फ्लेम पर ही इन्हें तलिए। स्टफ्ड पफबड़ा तलने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब आप इन्हें तलने के लिए डालें तब ऑयल मीडियम हाई गरम हो और फ्लेम भी मीडियम हाई हो। 4-5 मिनट जब ये तल जाएं, ऊपर की कवरिंग हल्की सी सिक जाए, तब आप फ्लेम को हाई कर दीजिए, क्योंकि तेल अगर थोड़ा भी ठंडा हुआ तो पफबड़ा फट सकते हैं। और अगर आपको ये लगे कि पफबड़ा फटने जा रहे हैं, जैसे ही कोई पफबड़ा फटना शुरू करे तो तुरंत आप उन्हें निकाल कर अलग प्लेट में रख लीजिए, उनको बचाना है फटने से। और ऑयल को 3-4 मिनट तक गर्म होने दीजिए। इसके बाद वो जो पफबड़ा आपने प्लेट में निकाल कर रखे हैं उन्हें वापस तेल में डालिए और घुमा घुमा कर हाई फ्लेम पर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, सिककर तैयार हैं। निकालते हैं इन्हें। कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे रोक लीजिए, ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। स्टफ्ड पफबड़ा हमने तलकर तैयार कर लिए। अब बनाते हैं मिक्स वाले। तो इन्हें भी हल्का सा गोल करके कढ़ाई में डालते जाते हैं। इन्हें तलते तलते ऑयल बहुत गर्म हो जाता है, तो अभी जब तलने के लिए डालेंगे तो फ्लेम को एकदम धीमा कर लीजिए। बाद में हम तेज कर लेते हैं गैस, और उसी तरीके से गोल करते हुए इन्हें भी तलने के लिए डाल दीजिए। तलने तो ये भी उसी तरीके से जैसे हमने पहले तले थे। इन्हें सिकते सिकते 4 मिनट हो गए और ये देखिए हल्के हल्के सिक गए हैं। अब फ्लेम को तेज कर लीजिए। इनका कलर भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया। इन्हें निकालते हैं। इन्हें तलने में पूरे 10 मिनट लग गए हैं। ये हो गए हमारे मिक्स स्टफिंग पफबड़ा। अब बनाते हैं तीसरी तरह के पफबड़ा। इस डो में से पहले तो छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। ये भी हम 6 बना लेते हैं और इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। जो लोग कम ऑयल खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इन्हें हमने गोल किया और थोड़ा सा चपटा कर लिया, क्योंकि शैलो फ्राई करने के लिए इन्हें हम बॉल की तरह से गोल नहीं बनाएंगे, बल्कि टिक्की की तरह से चपटे बनाएंगे। और जो ये अनार का दाना है उसे आप डो के अंदर दबा दीजिए, ताकि चटर पटर ना हो। सारे पफबड़ा इस टिक्की की तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये भी बनाकर तैयार कर लिए। आइए इन्हें भी फटाफट तल लेते हैं।
इन्हें फ्राई करने के लिए हमने ये एक प्लेन तले की कढ़ाई ले ली और इसमें हमने उसी कढ़ाई में से 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया। ऑयल हल्का गर्म हो गया, फ्लेम मीडियम है, इन्हें तलने के लिए लगा देते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये, लेकिन ट्रेडिशनल तरीका इन्हें डीप फ्राई करने का ही है। अब इन्हें 2-3 मिनट सीखने देते हैं। इन्हें सीखते हुए 3 मिनट हो गए। अब पलटते हैं, हल्के से ब्राउन हो गए हैं। फ्लेम को लो मीडियम ही रखिए ताकि ये अच्छे से अंदर तक सीख सकें। और दूसरी ओर से भी इन्हें 3-4 मिनट सीखने देते हैं। जब तक ये सीख रहे हैं तब तक इनके साथ परोसने के लिए फराली चटनी बना लेता है। तो ये 1 कप हरा धनिया ले लिया काट के। चटनी के लिए आप धनिया डंडी सहित ही काट लीजिए, डंडी हटाइए मत, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा थोड़ा से छोटे टुकड़े कर दिए और ये हरे मिर्च 2, क्योंकि व्रत में कुछ तीखा खाने का भी मन जरूर करता है, तो इस चटनी के साथ इन्हें परोसेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये 3/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक व्रत वाला, आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा और ये 1/4 छोटी चम्मच दही। मैंने सारे मसाले व्रत वाले ही यूज किए हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई मसाला आप नहीं खाते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। 1-2 टेबल स्पून पानी डाल दीजिए और अब इसे बारीक पीस लेते हैं। ये चटनी पीस के तैयार हो गई। जब दही डालकर चटनी बनाते हैं तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है और इसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा लंबी होती है। फ्रिज में रख के आराम से इसे 7-8 दिन खा सकते हैं। इन्हें दूसरी ओर 4 मिनट सेक लिया, पलट कर देखते हैं, हल्के ब्राउन हो गए हैं ये। हम इन्हें अलट पलट कर दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन क्रिस्प होने तक सेकेंगे। देखिए ऑयल पूरा कढ़ाई में भरा पड़ा है और फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। दोनों ओर से बढ़िया से गोल्डन ब्राउन सेक कर तैयार हो गए और इन्हें भी सिकने में लगभग 10 मिनट लग गए हैं। फ्लेम बंद और इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये भी तैयार हो गए और ऑयल देखिए कढ़ाई में 2 चमचे तेल डाला था और देखिए पूरा 1.5 चमचा तेल इसमें रखा हुआ है, यानी सिर्फ आधा बड़ा चम्मच तेल इन्हें सिकने में लगा है। तीनों तरीके से बने हुए बफ वड़ा तैयार हैं। तीनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। इन्हें आप चटपटी फलाहारी चटनी के साथ में परोसिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप स्टफ्ड बफ वड़ा तल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी दोनों बफ वड़ा में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और बताइए कैसे लगे, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।